ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो तीसरा अध्याय चौथा श्लोक संख्या 10। तस्य अनुरक्तस्य मुनैः मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य आश्रमतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमन्मयन्नुवाच। मैत्रेय मुनि उनमें यानी कि भगवान में अत्याधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले। तो आपको याद होगा ये प्रसंग चल रहा है जब हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार से मैत्री ऋषि से जब भगवान एक पर्टिकुलर सरस्वती नदी के किनारे पर वहाँ बैठे और भगवान चिंतन में है और दाहिना चरण अपने बाईं जांघ के ऊपर रखा है, बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए और उस मुद्रा में भी वो प्रसन्न चित्त दिख रहे थे। और उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करते हुए द्वैपावन व्यास के मित्र और हितैषी मैत्रेय ऋषि उस स्थान पर आते हैं और ये वो उस समय की बात है। और मैत्रेय ऋषि सुन रहे हैं भगवान से, वहाँ पर उद्धव जी भी हैं और बड़ा कंधा नीचे करे ध्यान से, यानी कि नीचे सुनकर ध्यान दे रहे हैं नीचे, एकदम से, क्योंकि कई बार ऊपर देखने से बहुत कुछ दिखने लगता है, हालांकि नीचे देखने से भी खतरा है, नीचे देखने से नींद ज़्यादा आती है। फिर भी मैत्रेय मुनि जो है कंधा नीचे गिरिए बड़े ध्यान से प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे और भगवान उद्धव से कुछ बोलते हैं अचानक से। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि उद्धव से मैत्रेय ऋषि ज़्यादा सीनियर थे, लेकिन उद्धव भगवान के ज़्यादा प्रिय मित्र थे, प्रिय भक्त थे, क्योंकि उनकी भक्ति मिश्रित नहीं थी। और यहाँ पे प्रभाव बता रहे हैं कि यद्यपि मैत्रेय भक्त थे कि उनकी भक्ति, लेकिन उनकी भक्ति मिश्रित थी। उद्धव उनके ज़्यादा निकटवर्ती भक्त थे। तो भगवान उद्धव से बोलते हैं, श्री भगवान उवाच वेद अहम अंतः मनसी सीतम ते ददामि यत् दुर्वापस अन्ये सत्रै पुरा विश्वसृजाम वसुनाम मत सिद्धि कामेन वसो त्वया ईष्ट। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल से इच्छा करी। तो प्रभु बता रहे हैं कि उद्धव जो थे पहले वसु थे, 8 वसु आप जानते हैं, देवता और वसु विशेष रूप से संसार के कर्मों को, मैनेजमेंट को देखते हैं। ये 8 वसु हैं, साथ में देवता हैं। और बता रहे हैं कि उनमें से ये एक वसु थे उद्धव जी, और इन्होंने पहले खूब तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करी थी, तो जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा करी थी। और जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए, तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा करी थी। अतः लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, अन्य लोगों के लिए, किंतु मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूँ। तो यानी कि हमारी इच्छाओं पे डिपेंड करता है और इच्छाओं के लिए हम क्या करते हैं। तो जब बहुत सारे लोगों ने यज्ञ किया, तपस्या किया, जैसे इस समय भी संसार में बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छी पोजीशन को प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए, कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो जो भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है, यदि वो इस जीवन में भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता है, तो आगे के जीवन में भगवान को अवश्य प्राप्त कर पाएगा, जितनी ज़्यादा हम अपनी तपस्या को बढ़ाते जाएंगे, भक्ति को बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर भी वसु ने इससे पहले भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ की, तपस्या करी, और उनकी एकमात्र इच्छा थी भगवान की संगति मिले। अब वो इस जन्म में उद्धव बने। हाँ, और भगवान बता रहे हैं इसको प्राप्त करना जो तुम अब प्राप्त कर रहे हो, ये बड़ा दुर्लभ है। ये भगवान बता रहे हैं कि संसार में हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है और भगवान को प्राप्त कर पाता है, वो अल्टीमेट चीज़ को प्राप्त कर पाता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें ये प्रदान करता हूँ हे उद्धव। सएष साधो चरमो भवानाम आसादितस्ते मदनुग्रहो जन्माम निलोकान्न उत्सर्जन्तम दृष्टया दृश्वान विशुद्धानुवत्या। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम है और सर्वोपरि है। उद्धव के रूप में जो तुमने इस बार जन्म लिया और इस बार जो तुमने भक्ति करी, ये सर्वोपरि है। यानी कि कई जन्म हुए उनके, जैसे हमारे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन अब सर्वश्रेष्ठ जीवन बता रहे हैं कौन सा है। वो नहीं जिसमें तुम्हारी सैलरी का पैकेज करोड़ों में था, वो जीवन नहीं बता रहे। वो जीवन नहीं बता रहे जिसमें तुम वसु थे। बताइए, वसु थे यानी कि हम लोगों से बहुत ऊंचे थे, देवताओं के लोक में थे। जैसे कहते हैं ना कि
दिल्ली में या इंडिया में बड़ी पॉश जगह में रहते हैं जी, ये जो सबसे सबसे कॉस्टली जगह है, हाँ वहाँ पर ये रहते हैं। और सबसे इनका इनका जो फ्लैट है वो कई करोड़ों का है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आदमी लोग रहते हैं। तो ये जीवन इनका सर्वश्रेष्ठ हुआ नहीं, हाँ, क्योंकि उनका जीवन तो पहले वसु के रूप में रहा, यानी कि इस संसार के जीवन से बहुत उच्च देवताओं के लेवल पे वो थे, लेकिन उससे ऊपर का लेवल बता रहे हैं। अब इस पृथ्वी पर जब तुम उद्धव बन कर आए हो तो ये उस देवलोक के जीवन से भी ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पर तुमने मेरी भक्ति को प्राप्त किया है। ये तुम्हारा इसलिए अंतिम जीवन है, इसके बाद तुम जन्म नहीं लोगे, और सर्वोपरि है क्योंकि तुमने इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त करी है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ में जा सकते हो। तो ये है अल्टीमेट फल भगवान की भक्ति का, कि वैकुंठ में जा सकते हो। अब तो क्या मिलेगा? भक्ति तो मिलेगी, साथ में जन्म कर्म से छुट्टी भी मिली, बीमारियों से, सारी टेंशन से छुटकारा मिला जो इस संसार में हमें है। न जाने अनगिनत टेंशन हमेशा रहती है। शरीर के अंदर क्या चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। कोई कोई कितनी बीमारियां हैं जो टेस्ट में निकल के नहीं आ रही हैं। भारी समाज में आध्यात्मिक कलेश अलग है, मन बुद्धि अहंकार के, इन सबको तो छूटेगा ही। ये तो सेकेंडरी रिजल्ट्स हैं। वास्तविक फल क्या है कि भगवान के साक्षात दर्शन करेगा, अपने आँखों से हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे, भगवान की लीलाओं को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये आपको प्राप्त होगा। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। अविचल भक्ति के कारण तुम्हें ये मिल रहा है, शुद्ध और अविचल भक्ति के कारण। तो इसलिए हमें शुद्ध और अविचल भक्ति करनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि हम ये भी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान के धाम में जाएं। केवल भगवान हमारी सेवाओं से प्रसन्न हो जाएं, यही एकमात्र इच्छा है। जब हम ऐसी इच्छा करेंगे तो बाकी भगवान को जो देना होगा वो अवश्य देंगे, जैसे उद्धव को यहाँ मिल रहा है। पुरा मया प्रोक्तम अजायनाभे पद्मे निष्णाय मम आदि सर्गे ज्ञानम परम मत महिमा अवभासम यत सूरयः भागवतम वदन्ति। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जैसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत कहते हैं। आपको याद होगा कि हमने जब भागवतम का पहले पठन किया था तो उसमें चतुश्लोकी भागवतम हमने सुनी थी, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई थी। तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। 4 श्लोकों में भगवान ने पूरी भागवतम को संक्षिप्त में बताया था, और वही भागवतम ब्रह्मा जी ने आगे नारद मुनि को विस्तृत करके बताई, और फिर आगे आगे उन्होंने वेद व्यास को, और वेद व्यास ने इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया 18,000 श्लोकों में। तो ये वही 4 श्लोकों से निकली हुई भागवतम के बारे में बता रहे हैं कि प्राचीन काल में जब ब्रह्मा जी को मैंने उस दिव्य महिमाओं के बारे में, अपनी उस दिव्य महिमाओं के बारे में बताया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम कहते हैं। तो उद्धव जी को बताते हैं, इत्याद्यतोक्त परमस्य पुंसा प्रतीक्षणानुग्रह भाजनोहम स्नेहोत्थरो मा स्खलिताशरस्तम मुंचुछा प्रांजलिराभभाषे। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेहपूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पहुंचकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार से बोला। तो उद्धव जी यहाँ विदुर को बता रहे हैं, उस वक्त जब भगवान उनसे ये सारी बातें पर्सनली कर रहे हैं, बहुत ही इंटीमेटली कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम पहले वसु थे, ये तुम्हारा अंतिम जीवन होगा, तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे, तुम वहाँ जा सकते हो। तो ये सब सुन के उनकी वाणी जो है एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ गए, शरीर के रोम खड़े हो गए, वाणी रुक गई, और आंसू को पहुँचकर हाथ जोड़कर वो बोलते हैं, कनूईश ते पाद सरोज भाजम सुदुर्लभ अर्थेषु चतुर्षु अपि इह तथापि न अहम प्रवणोमि भूमम भवत पद अम्बोज निषेवण उत्सुकः। हे प्रभु,
जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना है। यही बात अभी श्रील प्रभुपाद कह रहे थे जब मैत्रेय मुनि और उद्धव की बात कर रहे थे कि उद्धव की भक्ति एकदम शुद्ध थी। कई बार हम शुद्ध भक्ति में इतना तो मांगते हैं कि भगवान, जैसे कई गीत भी आता ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकलें। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भगवान को हम इतना भी नहीं बोल सकते, इतना तो कर लेना भगवान, जब प्राण से तन से निकलें तो आप सामने हो। हम वी आर नॉट लाइक भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने भी भगवान से प्रार्थना नहीं करी थी, लेकिन उनके कार्यों से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उनके सामने प्रस्तुत हुए थे। तो भक्त ये भी प्रार्थना नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि उद्धव की प्रार्थना, उद्धव कह रहा है मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी नहीं चाहिए। आपकी भक्ति में जो लगता है उसको ये सब बड़े आसानी से मिल जाता है, क्योंकि जीवन में उसके रिएक्शन तो रहता ही नहीं उसके कर्मों का, क्योंकि वो सारे अकर्म करता है, इसलिए उसके जीवन में कुछ भी प्राप्त करना ईजी होता चला जाता है। लेकिन फिर भी भगवान से कह रहे हैं कि मेरे जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरे को तो एक ही चीज़ चाहिए कि आपके चरण कमलों में प्रेम भक्ति, यानी कि आपकी सेवा मिलता रहे, मुझे अपने चरणों में रखना, मुझे अपने पास में रखना या अपनी सेवाओं में लगा के रखना। और यही मेरे लिए सबसे श्रेयस्कर है। ये उद्धव की भक्ति थी जो हम सुनते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कोई और अभिलाषिता नहीं है, शून्यम। स्थिति को प्राप्त करना ही जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। हम जब भी भक्ति करते हैं हमारे अंदर छोटी छोटी कई सारी इच्छाएं बनी रहती हैं। जितना जल्दी हम उसको शुद्ध करेंगे उतनी जल्दी हमें इस जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। वास्तव में भगवान के चरण कमलों में इटर्नल सहारा मिलेगा। अभी भी हम संसार में भक्ति करते हैं तो जो 3 गुण हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। हम इसको फील करते हैं। भक्ति कई बार एकदम से बहुत अच्छी ऊंची फील होती है और थोड़ी देर में हम सांसारिक कार्यों में लगते हैं और हमारी एकदम से भक्ति नीचे गिरती है। इस संसार में ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे माया का नित्य वास है। इसलिए मतलब हमारा प्रयास ये रहना चाहिए किसी तरह से भगवान के चरण कमलों में लगे रहें ताकि माया से बचे रहें और फिर भगवान शरीर त्याग कर भगवान के पास में जाएं। दैट्स अ सेफेस्ट प्लेस। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं कह सकता कि अब मैं सुरक्षित हूँ। बड़ा मुश्किल है यहाँ पर सुरक्षित मानना अपने आप को, क्योंकि भरत महाराज के जैसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं यहाँ पर। इससे पहले आपने देखा विश्वामित्र के इंसिडेंट्स तो अलग ही थे। उन्होंने भक्ति योग तो नहीं किया था, लेकिन तपस्या में उनका कैसे क्रोध और काम से उनके रास्ते में वो गिरे। लेकिन भक्ति योग में भी देखते हैं किस प्रकार से जरा सी चूक करने पर भरत महाराज को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज के अंदर जरा सी मिश्रण आ गया कि थोड़ी सी इच्छा आ गई उनके अंदर तो नुकसान हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि मेरा जहाँ तक संबंध है आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना मैं श्रेयस्कर मानता हूँ। मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कर्मान्य निहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो अथा भयात् पलारयनम कालात् मनो यत् प्रमदा युताश्रमः स्वात्मन्नते खिद्यति धीवृतामिह। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है जब वो देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में चले जाते हैं और अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। बता रहे हैं कि बुद्धिजीवी भी आपको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो आपको भगवान नहीं मानते हैं। आपको केवल आपके भक्त ही समझ सकते हैं, क्योंकि जब बुद्धिजीवी देखते हैं आपको कि आप देवकी के गर्भ से पैदा हुए तो उन्हें लगता है नहीं हमसे शायद कुछ गलती हो गई, ये भगवान नहीं है। जब वो देखते हैं कि ओहो जरासंध से भाग कर ये एक गुफा में छुप गए, ये शायद भगवान नहीं है, कुछ गलती हो गई हमसे। अपने आप में रमण रहने वाला भगवान को क्या चाहिए वस्तु जिसमें कोई भगवान किसी स्त्री के पीछे भागे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो जब वो आपको राधा रानी के पीछे भागते हुए देखते हैं कहते हैं ओह हमसे कुछ गलती हो गई, ये भगवान नहीं है। हाँ, जब वो आपको अपनी पटरानियों के साथ द्वारका में देखते हैं, महलों में गृहस्थ जीवन जीते हुए, तो उन्हें लगता है ये भगवान नहीं है। तो बुद्धिमानों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है जब आपको इस कामों में लगे देखते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक जगत जो है इस जगत से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। जैसे यहाँ परिवार है वहाँ भी परिवार है। हाँ, जैसे यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है, वहाँ पर भी बहुत सारी वैरायटी है। इसलिए हम लोगों को जब वो जगत दिखता है तो हमें लगता है नहीं यही जगत, ये तो भौतिक जगत है। हाँ, वास्तव में भौतिक जगत में वही सब कुछ है लेकिन अशुद्ध है,
और वहाँ पर वही सब एकदम शुद्ध है। हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं कि जब 4 कुमार भगवान के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे दिव्य पुरुष विमानों में उड़ रहे थे और उनके साथ उनकी पत्नियां थीं या उनके साथ उनकी प्रेयसियां थीं और वो उनके साथ सटे हुए थे एकदम, लेकिन फिर भी जरा से भी कामोत्तेजित नहीं थे। और वो स्त्रियां और पुरुष इतने सुंदर थे जैसे कामदेव को भी शर्म आ जाए, लेकिन वो सब मिलके भगवान के गुणगान कर रहे थे। तो इस प्रकार से जब हम भगवान को स्त्रियों के साथ देखते हैं तो हमारे दिमाग में वही आता है जो हम करते हैं। जब भगवान को हम पैदा हुए देखते हैं तो हमें लगता है हम भी पैदा हुए तो भगवान पैदा हुए, एक जैसे लगते हैं। हम भी कई बार भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। जब बॉम्ब गिरते हैं तो हम लोग नीचे टनल्स बना के घुस जाते हैं। हाँ, तो हम सोचते हैं ओ भगवान भी भाग गए। तो हम समझ नहीं पाते कि भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना, कि जो मेरे जन्म को, मेरे कर्मों को समझ जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये ट्रांसीडेंटल है, इनको समझना मुश्किल है। कई जन्मों के बाद आचार्यों की टिप्पणियों से हम समझते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, भगवान ने ऐसा क्यों किया था। तो इसलिए भक्तों के माध्यम से ही भगवान को समझा जा सकता है। तो बुद्धिमान जो है उसकी बुद्धि तो विचलित हो जाती है और वो आपको समझ नहीं पाता है कि आपका वास्तविक लक्ष्य क्या है। एक साथ आप कितने सारे गंतव्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसलिए बेस्ट यही कि अपनी बुद्धि से ना समझकर भगवान को भक्ति से समझा जाए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।